धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट बिल 2020 के समर्थन में अपनी बात रखना चाहती हूं, जहां एक और इस कोरोना काल में हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपने खुद के जीवन की फिक्र किए बगैर आम जनमानस के जीवन को बचाने का प्रयास किया और हमारे देश की तीनों सेनाओं द्वारा अपने अपने तरीके से उनको सलामी देने और उन पर पुष्प वर्षा करने की खूबसूरत तस्वीरें एक और हमारे सामने आ रही थी। वहीं दूसरी ओर मन को आघात पहुंचाने वाली बहुत सी घटनाओं की जानकारी भी देश के कोने कोने से मिल रही थी। कहीं किसी अस्पताल में मरीजों के द्वारा महिला नर्सों के साथ अभद्र और अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा था, तो कहीं डॉक्टर्स के ऊपर जो कोरोना मरीजों की जांच करने गए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी करके उन्हें भगाया जा रहा था। और यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के एक्सपोजर के कारण उनके अपने पड़ोसी ही बहिष्कृत कर रहे थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है कि जिस समाज के जीवन को बचाने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स संघर्ष कर रहे थे, वही उनके ऊपर हमले कर रहे थे। और हमारे बीच में ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें डॉक्टर्स की, हेल्थ केयर वर्कर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की निष्ठा, उनके सेवा भाव और उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं था। और ये घटनाएं सचमुच में देश की आत्मा को आघात पहुंचाने वाली थी। इसलिए सरकार द्वारा इसमें हस्तक्षेप करना और स्थिति को नियंत्रण में लाना बेहद आवश्यक था। इसलिए एक ऑर्डिनेंस को लाया गया और ये दर्शाता है कि सरकार किस प्रकार संवेदनशील है और कितना जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर, सभी के सम्मान, उनकी गरिमा और उनके जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। आज जो बिल लाया गया है उसके तहत यदि किसी भी प्रकार के हमारे डॉक्टर्स के ऊपर या पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर, हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का वायलेंस होता है तो उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाएगा एक एपिडेमिक के दौरान। और यहाँ तक कि मामलों की गंभीरता को देखते हुए 6 महीने से लेकर 7 साल की जेल और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और किसी प्रकार की गंभीर इंजरी या प्रॉपर्टी के डैमेज के स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पर प्रश्न है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुझे जानकारी नहीं है कि इस दायरे में, इस बिल के दायरे में जो हमारे अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मी काम करते हैं, सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, जो बायोमेडिकल वेस्ट का जिनको एक्सपोजर होता है, जिनका जीवन भी उतना ही खतरे में होता है, जो भी एक कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको इसका लाभ मिल पा रहा है, वो इसके दायरे में आ पा रहे हैं या नहीं, उनको ज़रूर से हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनको इसके दायरे में लाने का काम कीजिएगा। हमको समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय की जो एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट है 1897 का, ये 123 वर्ष पुराना है। यानी कि आज 2020 में हम एक वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक इतने पुराने कानून को उपयोग में ला रहे हैं जो उस दौर में आया था जब शायद लोगों के पास रेडियो सेट्स भी नहीं हुआ करते थे। ये कानून ब्रिटिश काल में बना था और इसलिए इसमें ब्रिटिश शासन की मानसिकता झलकती है कि किसी भी एपिडेमिक के दौरान, किसी भी पैंडेमिक के दौरान सरकारों की क्या शक्तियां हैं उनका तो उल्लेख है, लेकिन आम जनमानस के क्या अधिकार हैं उस पर यह कानून पूरी तरीके से खामोश था। इसलिए इसे बदलकर, इसे रिपील करके एक कॉम्प्रिहेंसिव, नया, एक मॉडर्न और एथिकली रोबस्ट कानून लाना समय की मांग थी। और इसलिए मैं इस बिल का स्वागत करती हूं, क्योंकि इससे हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो रेस्टोर होगा और निरंतर सेवा भाव से काम करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए इसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।